रिहा कर दिया गया है, जो बलूच लिबरेशन आर्मी ने जिस ट्रेन को हाईजैक किया था उस ट्रेन में से। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की ग्राउंड फोर्सेस हैं वो पीछे हट गई हैं, ताकि जो अंदर ट्रेन के लोग हैं, खासतौर पर जो आर्मी के जवान हैं, उनको नुकसान न पहुंचे। और ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए बीएलए पर हमला किया जा रहा है, यानी कि ग्राउंड से हमला नहीं किया जा रहा है, बल्कि ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए हमला किया गया है। लेकिन बीएलए ने सामने शर्त रखी है कि अगर एयर स्ट्राइक नहीं रुकी तो 1 घंटे में 100 जवानों को मार देंगे। और ट्रेन में आईएसआई के एजेंट भी मौजूद है, जैसे मनीष भी जानकारी दे रहे थे, यानी कि आईएसआई के एजेंट्स को और इसके साथ साथ 100 जवानों को मारने की धमकी बीएलए ने दी है कि अगर एयर स्ट्राइक की गई, अगर हेलीकॉप्टर या ड्रोन के जरिए हमला किया गया तो जवानों को और इसके साथ साथ आईएसआई एजेंट्स को मार दिया जाएगा। ये बीएलए की तरफ से धमकी दी गई है। ग्राउंड फोर्सेस पीछे हट गई हैं, ग्राउंड के जरिए हमला नहीं किया जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, लेकिन ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि एक ट्रेन 9 कोचेस की ट्रेन है, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा आर्मी के जवान हैं, पाकिस्तान आर्मी के, और इसके साथ साथ आईएसआई के एजेंट्स हैं। कुछ पुरुष जो आम नागरिक वहां के हैं वो भी सवार है, क्योंकि महिला और बच्चों और इसके साथ साथ बलोच नागरिकों को रिहा कर दिया गया, ये जानकारी सामने आ रही है। मनीष, धमकी दे दी गई सीधे सीधे कि अगर ग्राउंड से भी हमला ना करे, उसके साथ साथ ना हेलीकॉप्टर के जरिए ना ड्रोन के जरिए कोई एयर स्ट्राइक ना की जाए। लेकिन पाकिस्तान आर्मी कैसे इस सिचुएशन को संभालने के लिए स्ट्रैटेजी बना रही है? अच्छा, पहले तो आप गौनिका ये समझ लीजिए इलाका कैसा है, क्योंकि यहां पर सोचे समझे तरीके से, जैसा मैंने बताया, बीएलए के माजिद, जराब और फतेह, ये 3 ऐसी यूनिट्स हैं जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और इन्होंने बहुत ही सोच समझ के इस पूरे एरिया की रेकी की। ये जो बोलन का एरिया है, जिसे जहां पर ये हॉस्टेज क्राइसिस क्रिएट किया गया है, ये दरअसल साउथ वेस्ट प्रोविंस है पूरे पाकिस्तान का, और यहां पे बालूच लिबरेशन आर्मी का काफी दबदबा रहा है। इसीलिए जैसे ही उनको पूरी जानकारी थी, डिटेलिंग थी कि यहां से जो ट्रेन की मूवमेंट है जिसका नाम जफर एक्सप्रेस है, ये जैसे ही पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस से आगे बढ़ते हुए क्वेटा की तरफ जाएगी, उसी दौरान इसको हाईजैक किया जाए। और ये बहुत ही सोचे समझे तरीके से बीएलए ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया, और जिसमें जो महिलाएं थी, बच्चे थे, उन सबको आगे के डब्बे में उन्होंने पहले रखा, और फिर उसके बाद जब पाकिस्तानी आर्मी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जब वो बार्गेन करने लगे, नेगोशिएट करने लगे, तो उस दौरान इन सबको एक एक करके रिहा करने की बात कही जा रही है। हालांकि ऑन ग्राउंड तस्वीरें या फिर औपचारिक पुष्टि अभी तक पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन चूंकि क्राइसिस इतना बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तानी आर्मी के करीबन 100 से ज्यादा के लगभग। देखो मनीष, मैं आपके साथ वापस आऊंगी। जियो न्यूज के ब्यूरो चीफ एजाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज, इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि उसमें कई नागरिक भी सवार हैं और इसके साथ साथ उस ट्रेन में आपके ही 100 से ज्यादा जवान हैं, आईएसआई एजेंट्स हैं, क्या इस वक्त सिचुएशन है? क्योंकि बिल्कुल धमकी दी गई है बीएलए की तरफ से कि कोई एयर स्ट्राइक ना हो, कोई ग्राउंड फोर्स अटैक ना करे। ये अभी तक कंफर्म नहीं है मुसाफिरों के बारे में कौन है, लेकिन ये कि कोयटा से जो सुबह 9 बजे ट्रेन चली थी, पिशावर बाउंड ये एक्सप्रेस थी, और इसने कोयटा के रास्ते जो ना मुल्तान और लाहौर और रावलपिंडी से होते हुए इस्लामाबाद फिर पिशावर जाना था। तो जब ये कोयटा के बलूचिस्तान के इलाके बोलान में दाखिल हुई है, तो वहाँ जो है ना मुसल्लह अफराद ने इसे ट्रेन को रोका है, और उस ट्रेन के बाद जो है ना ये बताया जा रहा है कि अब तक जो ना वहाँ जो रेलवे जो ट्रेन का जो ड्राइवर है वो जख्मी है इसमें, और मजीद इसकी तफसीलात नहीं आती। एक्चुअली वो इलाका जो फारफलंग एरिया है, और वहाँ जो कम्युनिकेशन का जो पुअर कम्युनिकेशन है, कोई ऐसा राब्ता नहीं हो पा रहा है कि इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट अब तक मिल सके कि वो क्या वहाँ क्या सूरत हाल है। इजाज़, लगा बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिस प्रेस रिलीज में पूरी तरह धमकी दी गई है, पूरी जानकारी भी दी गई है बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से, और ये भी कहा गया कि फाइनल वार्निंग दे रहे हैं। लेकिन कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, क्योंकि आप एयर स्ट्राइक तो कर रही है पाकिस्तान आर्मी, लेकिन उसको लेकर भी वार्निंग दे दी गई है। लेकिन इस तरह के जो मतलब कोई इस तरह की चीज सामने नहीं आई अब तक की जो सूरत हाल है, इससे मतलब प्री मेच्योर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ वो एरिया जो है जिस एरिया में ट्रेन रुकी हुई है वो फारफलंग एरिया है, वहाँ कम्युनिकेशन का कोई नेटवर्क नहीं है, पुअर नेटवर्क है, और कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है किसी से। तो इस सिलसिले में मालूमात जो मजीद आ रही है उस पर मतलब कोई कमेंट नहीं किया जा सकता कि अब वहाँ की फैक्चुअल सिचुएशन क्या है ना। इजाज़े, क्या कुछ ये जानकारी सामने आ रही है कि क्या मांगे उनकी तरफ से रखी जा रही हैं और कितनी देर तक इन बंधकों को रिहा किया जाएगा? क्या कुछ बातचीत का रास्ता जो है वो बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन निकाल रहा है?
मतलब इसमें भी अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा राब्ता नहीं हो पा रहा है कि ना किसी की कोई ऐसी डिमांड किसी की तरफ से आई है, ना कोई इस तरह का कोई चीज सामने आई है अभी तक कि वहाँ की सूरत-ए-हाल क्या है। वो इलाका असल में मतलब इसमें तो पहले जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है उसने तो ये है कि वहाँ रेस्क्यू ट्रेन रवाना कर दी है वगैरह, इस तरह की जो प्राइमरी स्टेप्स हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक क्लेम कर दी, उन्होंने इस तरह के स्टेप्स लिए हैं वहाँ। तो कि जो है ना मुसाफिरों के रिलीफ के लिए या ट्रेन के रेस्क्यू के लिए इस तरह की जो ना जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो उसके स्पोक्समैन ने जो कहा है वो यही कहा है कि हमने जो ट्रेन रवाना कर दी और इमदादी तौर पर जो इसके जो इनिशियल स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो हम ले रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया एजाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बलोच लिबरेशन